नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमकिंटेल। आपका स्वागत है। आज फिर बहुत ही बढ़िया दिन रहा। फिर से लेवल्स ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन मार्केट ने काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है। जैसे कि मैंने कहा भी था कल के वीडियो में, वही हुआ आज कि बार बार कंफ्यूज करेगी और कर रही थी। हालांकि फिर भी पैसा बनाने के मौके दिए क्योंकि लेवल्स को रिस्पेक्ट करा। चलिए देख लेते हैं आज क्या क्या बड़ा हुआ और क्या क्या नई खबरें और आने वाले कल के लिए क्या हमें करना है इन द लेवल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी आई एफ आई आईज के बाइंग सेलिंग, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ग्लोबल न्यूज़, उसके बाद मीनिंगफुल न्यूज़, मार्केट की जो खास खबरें हैं, डिविडेंड से जुड़ी हुई, शेयर से जुड़ी हुई या किसी खास ग्रोथ के बारे में, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस। एंड देन मार्केट एनालिसिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो आज देख लेते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि एफ ने आज बाइंग करी है। लगभग 5 महीने लगातार सेलिंग करने के बाद, सितंबर से लगातार सेलिंग करते रहने के बाद, आज वो नेट बायर्स बन के निकले हैं, जिसमें उन्होंने 772.55 करोड़ यानी कि 772.55 करोड़ का माल खरीदा है। कल इन्होंने बेचा था 1249 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में आज प्लस में है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन नहीं बोलूंगा मैं, बट अ वेरी सरप्राइजिंग साइन, बिकॉज जिस रेशो से वो बेच रहे थे और उसके बाद कल डीआईएस ने बिल्कुल नहीं खरीदा और आज भी डीआईएस ने बाइंग ना के बराबर करी है 311 करोड़ अगेंस्ट वो जो 1000 3000 4000 करोड़ की बाइंग कर रहे थे। तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये बाइंग कर रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज़ तो मुझे नहीं पता है। और आज कुछ और भी हुआ है, आपको बताऊंगा आगे चल के ग्लोबल अपडेट्स में। तो वो भी एक बहुत ही कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, तो गौर फरमाइएगा। तो अब तक बेच चुके हैं जो वो टोटल में घट गया है। कल 44,729 था, आज मार्च में अभी तक की सेलिंग टोटल नेट हो गई है 43,956.76 करोड़ बाय एफ आई आईज। अगेंस्ट दैट डी आईज की बाइंग हो गई है मार्च में 31,837.91 करोड़, सो ऑन सो फोर्थ। फाइनेंशियल एफ आई आईज की सेलिंग फॉर द ईयर हो गई है 1,31,023 करोड़, और डीआईएस की बाइंग हो गई है 95,850 करोड़ ओनली इन 2-3 मंथ्स, राइट। जो मार्च का महीना है, और वो ऊपर वाली जो फिगर्स हैं पिछले साल की, वो 12 महीने की हैं, जो कि इससे कम है अभी तक की, बोथ बाइंग एंड सेलिंग से, एज यू कैन सी आउट देयर। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल न्यूज़ के अंदर, सऊदी अरेबिया इज कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल परचेज। और इसको गौर फरमाइएगा, दिस कैन बी अ थ्रेट टू the supreme powers of the world. Even America, you will get threatened in there. अब तक जो ग्लोबल ट्रेड होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, और उसकी वजह से डॉलर की वैल्यूएशन बहुत हाई रहती है और सबको डॉलर रिजर्व्स बनाए रखने पड़ते हैं, और इसकी वजह से अमेरिकन करेंसी जो है वो काफ़ी ग्रो करती है। बट नाउ सऊदी अरेबिया saying that they are considering accepting yuan मतलब चाइनीज करेंसी इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल परचेज। अगर ऐसा होता है तो देर इज अ थ्रेट टू नंबर वन पोजीशन एंड सो ऑन सो फोर्थ ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। और शायद या पता नहीं और कुछ के कारण, सेम वे हैंगसेंग जो है, दैट्स हांगकांग मार्केट, आज 9.8% ऊपर बंद हुई है। दिस इज 9.8%, एंड वंस अपॉन अ टाइम इन द डे इट वाज अप बाय 10%, एंड दिस इज अ सीरियस नंबर गाइस। आप अगर 10% सुनने में जिनको नहीं पता, वो शायद अगर सोच रहे हो कि ये छोटा सा नंबर है, तो लेट मी टेल यू, नेवर एवर बिफोर इन हिस्ट्री आई डोंट रिमेम्बर एटलीस्ट, मुझे मार्केट में इट्स बीन ईयर्स नाउ, डिकेड्स नाउ। अ, मैं कम से कम 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल से मार्केट के साथ, और उसमें से अगर बोलूँ तो मेरे को नहीं याद पड़ता कि 10% मार्केट, इवन कोविड वाले दिन, मतलब ऐसा झटका नहीं आया था। इट टेक्स डेज। और लेमैन ब्रदर की बात करें आप, हर्षद मेहता मेहता की बात करें आप, मतलब वट एवर यू टॉक अबाउट, आई डोंट रिमेम्बर एनी डे वेयर 9.10% 10% गेन, और वो भी तब जब एक दिन पहले आप गिरे थे। खैर एनी विच वेज, देयर वाज अ, और ये सिर्फ बात है, व्हाट इज कमिंग इन द वर्ल्ड इज दैट चाइना स्टेट काउंसिल हैज वो टू कीप इट स्टॉक मार्केट स्टेबल। मतलब चाइना की सरकार कह रही है कि हम इंश्योर करेंगे कि हांगकांग की मार्केट स्टेबल रहे। विद दिस स्टेटमेंट इट गोज टू, आई डोंट नो, 10% अप, बट दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। प्रॉब्ली देयर इज समथिंग मोर, मे बी ऊपर युआन को एक्सेप्ट करना
by Saudi Arabia for crude oil. That is also something is happening which is big, guys. I'm telling you, हमारी मार्केट में भी आज जो कुछ हुआ है वो बहुत ही एफ आई ने आज बाइंग क्यों करी है मुझे नहीं पता. दैट्स अगेन सरप्राइजिंग. ये हो सकते हैं इसके कई कारण. इसका एक कारण ये हो सकता है that they are now stopping the selling. They're trying to get back in the market now after such a huge sell all of a sudden. But अजीब लगता है. सेकंड हो सकता है कि now because DIs are not buying from last 2 days, so they need to sustain the market to sell off further. अगर मार्केट अभी गिर जाएगी because DIs are not buying and they need to sell, then they cannot exit. If we look at the data they are doing from last 1 year, they are in a exit mode from India. ठीक है. तो अगर उनको वो सब बेचना है और बाहर निकलना है तो इट कैन इंक्रीज द टाइम फॉर देम. 3 से 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं उतना माल बेचने में, अगर डीआईएस उस रफ्तार पे नहीं खरीदते तो, जो कि उन्होंने बंद कर दिया है पिछले 2 दिन से. सो मे बी दे आर ट्राइंग टू गिव सम स्ट्रेंथ टू द मार्केट. तीसरा कारण हो सकता है दैट हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें हम चेंज हो रहे हैं, जिसमें कि अभी एक और न्यूज़ है. आई गिव यू. इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट closing the deal with Russia to buy crude oil. Next news if you look at, तो वो भी एक impact हो सकता है because we are the top importer of crude oil and that hits us bad. और इस डील के अंदर रशिया के साथ जो चल रही है, इसमें होने वाला है, इसमें बहुत सीरियस डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं हमको. अभी तक की बातचीत के हिसाब से पहले ही हम 25, अब मतलब कितने डिस्काउंट मिलेंगे इमेजिन. 25% डिस्काउंट पे रशिया हमें ऑलरेडी सप्लाइंग द क्रूड ऑयल. नाउ ही सेइंग दैट फर्दर डीप डिस्काउंट्स विल बी गिवन ऑन दिस डील इफ इंडिया डज इट. और इसका एक रेपोकेशन भी आया है. इसका रेपोकेशन ये आया है कि इंडिया पे हमारे पे भी सैंक्शंस लग गई हैं. यूरोपियन यूनियन ने, ईयू ने हमारे को एंटी सब्सिडी ड्यूटीज ऑन स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पे बंद कर दी है. और अब वो मतलब टैक्स लगा दिया है. दे हैव चार्ज, यूरोपियन यूनियन इम्पोजेस एंटी सब्सिडी ड्यूटीज ऑन imports of stainless steel cold rolled flat products originating in Indonesia and India. तो इंडोनेशिया और इंडिया पे ड्यूटीज लग गई हैं. वहां से अगर कोई इंपोर्ट करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट को ये हिट करेगा. लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा इससे हो सकता है स्टील के. इससे हमें नुकसान तो होगा ही, लेकिन ओवरऑल एज एन इकोनॉमी देखें इंडिया की, तो वो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से ज़्यादा नुकसान में रहती है. और अगर ये सस्ते में मिलता है हमें विद डीप डिस्काउंट्स एज इट हैज बीन मेंशन, तो जो लॉस होगा स्टेनलेस स्टील से ना, वो कुछ भी नहीं है उसके आगे. कुछ भी नहीं. मतलब अगर हम $100 पे क्रूड 90 आ गया इनफैक्ट अभी तो $90 पे क्रूड खरीदते हैं इन, और वो डिस्काउंट में हमें मान लीजिए $60 पे मिलता है, तो जो हम बचाएंगे ना उसके अगेंस्ट में इसमें से कमाई जो होनी है वो $2 का भी फर्क नहीं पड़ेगा. So we will obviously do it. India will not stop doing it. तो मे बी इसको देखते हुए एफ आई एस देख रहे हैं कि हाँ इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी एंड देयर बाइंग इट. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट समथिंग इज फिशी आउट हियर. प्लीज बी वेरी कॉशियस बिकॉज मैंने जैसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, थर्सडे तक मार्केट इज गोइंग टू बी लिटिल जिटरी एंड कंफ्यूजिंग. छोटा छोटा ट्रेड लीजिए और छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर बुक करिए. ठीक है. मैं भी 2-3 दिन से सिर्फ 2-2, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये के ट्रेड कर रहा हूँ. बहुत कम क्वांटिटी में कर रहा हूँ. सिर्फ लेता हूँ और बंद कर देता हूँ. छोड़ देता हूँ. सुबह एक ट्रेड, दोपहर को एक ट्रेड, और क्लोजिंग से पहले अगर मौका मिल जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देता हूँ. बहुत छोटे छोटे. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. और मुझे इस समय कोई डर नहीं लग रहा है कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट छूट जाएगी, बिकॉज अगर तो ये एफ आई की इन्वेस्टमेंट आनी है ना, तो दोस्त आई एम टेलिंग यू, another 1 year or maximum 2 years, markets nifty will be more than 20,000. अगर उनके इतना बेचने के बाद हम मार्केट में गिरे नहीं है ना 16,000 में, तो ट्रस्ट यू मी गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर एफ आई सच में बाइंग करते हैं तो मार्केट 20,000 पहुंच जाएगी. और अगर 20,000 पहुंचनी है मार्केट, और मैंने 17,000 पे भी बाय करना शुरू करा ना, 18,000 पे भी अगर बाय करना शुरू करा, उसके बाद भी अगर शुरू करा, तो भी देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट विच आई कैन मेक विद माय कैपिटल. तो नॉट मच टू लूज. बट अगर उन्होंने ये धोखे के अंदर करा है और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, देन बॉस इट, आई डोंट नो, if DIs have stopped buying and FIs if they sell now, we can go कहाँ भी. ठीक है. सो वंस अगेन माय 2 रूल्स, बेसिक रूल्स हमेशा ध्यान रखता हूँ, आप भी रखिए. कैपिटल लूज नहीं करने का है, बिकॉज दैट्स व्हाट इंश्योर्स के मैं मार्केट में बना रहा हूँ. और मार्केट में अगर आप हैं, लॉस बचा लीजिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा.
और फिर उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन कैंडल। अभी तक मुझे कंफर्मेशन कैंडल हमेशा डाउटफुल मिल रही है। कल अगर ये बढ़ जाती मार्केट तो आज ये कंफर्मेशन कैंडल का रूल के हिसाब से मैं बाय करके बुलिश हो जाता, लेकिन कल तो गिरा दी मार्केट। और वो खत्म होने की वजह से अब आज नया सेशन फिर से शुरू हुआ है, मार्केट फिर ऊपर गैप अप होके साइडवेज ही रही है हालांकि, और फिर आखिरी में फिर अच्छा हुआ है। देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, सो बी कॉशियस। अच्छा, अब आगे चलते हैं, लेट्स गो ऑन टू द न्यूज़। लीबियन प्राइम मिनिस्टर is requesting that OPEC should increase the oil supply because crude की कमी की वजह से every economy is getting impacted. So now Libyan Prime Minister has also requested that इसको please at least production बढ़ाएं countries OPEC वाली। तो लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट्स। कि मार्केट्स में क्या हुआ। एसबीआई कार्ड्स के बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड मार्च 22 को ग्रांट करने का परमिशन दे दिया है। आरबीएनएल ने डिक्लेयर करा है 1.58 रुपीस का डिविडेंड पर शेयर। मयूर यूनिकोटर्स ने भी एक बायबैक ऑफर लॉन्च किया है, पब्लिक कंफर्म किया है, जिसमें दिल बी बाइंग 6,25,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 650 पर शेयर थ्रू टेंडर ऑफर। आप देख सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप इसके अंदर मौका भी मार सकते हैं। ये अच्छी कंपनी है, कैश रिच तो है ही है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कंपनी सेइंग के दे आर गोइंग टू बाय बैक, दैट मीन्स दैट दे आर द मोस्ट स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कंपनी। सो गुड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज सच कंपनीज। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, धामपुर शुगर मिल्स ने भी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जिसको वो कह रहे हैं 21 मार्च को दिल गिव। सिमिलरली बीईएमएल, ये मैंने बाइंग में भी दिया था, बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी क्या है, तो गवर्नमेंट का ही सेक्टर है, घर की प्रोडक्शन है, सब कुछ है। तो बोर्ड ने 22 मार्च को इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। मतलब रिकॉर्ड डेट जो होगी वो 30 मार्च होगी। तो उससे पहले अगर आपके पास है तो दे विल अनाउंस ऑन 22 मार्च दैट they are giving an interim dividend। कितना होगा पता नहीं, most probably this is to support the government also, because government also has a good stake in this, or more than 58% I guess। or with the need of the hour, they need more money। so कंपनी से बोला जा रहा है कि अपने डिविडेंड्स दो। कल मैंने बताया था, परसों शायद, कोल इंडिया ने भी दिया है, और दो तीन कंपनी से हमने और लिया है, तो जो भी हमारे लेग्स हैं उनसे दे आर टेकिंग इट। ठीक है ना, एरोस्पेस वाली कंपनी से भी लिया था। तो लेट्स मूव ऑन। हाँ, अब प्रमोटर ग्रुप में किस किस ने कौन कौन सी कंपनी में बाइंग हुई है वो देख लीजिए। सोलारा एक्टिव फार्मा जो है, उसके अंदर में प्रमोटर्स ने 61,224 शेयर्स खरीदे एट द रेट 712 रुपये, और ओपन मार्केट से खरीदे हैं। ठीक है, तो दैट्स एन गुड वन, बट ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, ऊपर अब आई है, ये हो पहले चुका था। ठीक है, तो डोंट जंप इन। ग्रासिम इंडस्ट्रीज प्रमोटर ग्रुप ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं वाया ओपन मार्केट। ग्रासिम इंडस्ट्रीज तो वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, और अभी फिलहाल प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, तो यू कैन लुक एट इट। राने ब्रेक, इसके अंदर प्रमोटर ने, राने होल्डिंग ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं, आज ही खरीदे हैं। ठीक है, सो दैट्स आल्सो समथिंग यू कैन लुक एट इट। और राने होल्डिंग काफ़ी दबा हुआ शेयर है, हालांकि वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, बट काफ़ी टाइम से इसके अंदर डाउन ट्रेंड सा चल रहा था। तो आप दोनों कंपनियों को देख सकते हैं, राने ब्रेक एंड राने होल्डिंग्स। गोदरेज कैपिटल में गोदरेज इंडस्ट्री ने, मदर कंपनी गोदरेज इंडस्ट्री, और उसके अंदर में जो उसकी एक लेग है गोदरेज कैपिटल लिमिटेड, उसके अंदर गोदरेज इंडस्ट्री ने 12,657 शेयर्स बाय करे हैं। इसके साथ अब उनकी होल्डिंग इस कंपनी में 87.11% हो गई है, विच इज डैम सीरियस परसेंटेज बाय अ प्रमोटर। 50% के ऊपर सब कुछ जो होता है हम उसे बहुत अच्छा मानते हैं, तो 87% तो ऑलमोस्ट पूरी कंपनी का हिस्सा हो गया, यानी हार्डली 13%। अदानी के लेट्स नॉट गो देयर, कुछ एक कंपनियों में ऐसा है, बहुत कम कंपनियां हैं जिसमें ऐसा होता है, विच मीन्स दैट प्रमोटर वांट्स टू होल्ड दिस कंपनी कंप्लीटली रादर देन शेयरिंग इट विद अदर्स, विच मीन्स जो हो रहा है उसके अंदर उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, उसको कोई खतरा नहीं दिख रहा है। सो कीप एन आई, लेट्स मूव ऑन फर्दर। जो कल के इन्वेस्टमेंट आइडियाज थे उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। तो क्या रहे, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, गो थ्रू द डिस्क्लेमर। चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइनेंशियल और एनी इमोशनल और मेंटल एक्टिविटी you may take as per after going through the information shared in the videos। please discuss with your financial advisor। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज में मैंने बीपीसीएल बताया था,
ये तो खैर हम देख ही चुके हैं, और ये अभी आज बढ़िया हुआ है, आगे बढ़ा है, गिरा नहीं है, हमारे स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, सो यू कैन कीप इट। आज 361 का हाई इसने मारा है, यानी कि जो हमने इसको रिकमेंडेशन प्राइस दी थी उस पे ये वापस आ चुका है अब। कल थोड़ा सा नीचे गया था लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हुआ था, आज ये वापस हमारी रिकमेंडेशन प्राइस पे आ गया, एंड अब जैसे मैंने कहा था कैन ग्रो ऑन। दूसरा शेयर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ये 651 पे रिकमेंड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि 635 इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय। ये आज 657 का हाई मार के आया है, यानी कि जो रिकमेंडेशन प्राइस थी उससे भी ऊपर, और क्लोज जो हुआ है वो भी कल की प्राइस से ऊपर हुआ है और 645 पे हुआ है। स्टॉप लॉस दोनों के इंटैक्ट हैं, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, दीज आर वेरी गुड स्टॉक्स, मैंने हमेशा से बोला है लॉन्ग टर्म के लिए हैं। बाटा इंडिया अगेन इज़ अ वेरी गुड कंपनी, जो मैंने कल बताई थी। आज ये वापस से ऊपर आ गया है, मैंने रिकमेंड करा था इसको 1843 पे, और इसका जो आज का हाई है वो 1916 है, यानी कि रिकमेंडेशन प्राइस से भी ऊपर चला गया, और लो जो है वो हमारा रिकमेंडेशन प्राइस से भी बराबर ही है। और इसके अंदर अगर बात करें तो आज ये 1910 पे क्लोज हुआ है, एंड गोइंग फर्दर इट कैन गो फर्दर अप, बहुत अच्छा शेयर है। और ये आईडीएफसी तो हमने कल ही बाहर कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, 75 पैसे का स्टॉप लॉस था, तो इससे बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अगला शेयर था नितिन स्पिनर्स। नितिन स्पिनर्स के अंदर हमने 6 रुपये का रिस्क लिया था, इंटैक्ट था। आज ये हमारे रिकमेंडेशन प्राइस के ऊपर चला गया। कल के मार्केट फॉल में ये सारे के सारे शेयर स्टॉप लॉस से तो बचे हुए थे, लेकिन डाउन बंद हुए थे। आज ये सब वापस रिकवर कर गए हैं, और कोई भी शेयर नीचे नहीं है। मोरारजी मैंने 21 पे रिकमेंड करा था, ये तो 21.55 पे क्लोज हुआ है, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट प्राइस पे क्लोज हुआ, जिसका मतलब ये है कि कल भी सुबह मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, गोइंग वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। तो अब आज सारे शेयर जो हैं वो बहुत बढ़िया से जा रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर मैंने कल ही कह दिया था एग्जिट कर दीजिए, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, और इसके अंदर से हम बाहर निकल चुके हैं। तो अभी जो है फिलहाल, हालांकि लेकिन ये वापस ऊपर आ गया है, ठीक है। 544 पे क्लोज हुआ है, और आज 560 का हाई मार के आया है। दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करता हूँ। दूसरा शेयर जो ऊपर था पहले, पावर मैक, वो 895 पे मैंने रिकमेंड करा था, और 883 का स्टॉप लॉस बताया था। ये आज 908 मार के आया है, और 883 का स्टॉप लॉस जो बताया था वो अभी भी इंटैक्ट है, और ये 885 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, ये 137.75 पे रिकमेंड किया था कि बाय करिए, और इसका आज का हाई जो है वो 139.55 है, यानी कि रिकमेंडेशन प्राइस से भी ऊपर चला गया था ये भी। और आज जो क्लोज हुआ है ये 136 पे हुआ है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द रिकमेंडेशन प्राइस। और इसका स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, अभी कोई चिंता का विषय भी नहीं है, देयर इज़ नो वरीज इवन, ठीक है ना। तो लेट्स मूव ऑन। नए शेयर्स में एक ही शेयर लेके आया हूँ मैं, और इस शेयर के मैं टारगेट्स अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा आपको, बट दैट इज़ अ शेयर विच इज़ सीमेंट सेक्टर का शेयर है। दिस इज़ वेरी गुड। मैंने डोंट गो ऑन द नंबर्स, मैंने इसके भी नंबर्स नहीं निकाले थे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड सीमेंट शेयर विच यू कैन लुक एट, एंड इन माय ओपिनियन इन नेक्स्ट 3 4 5 डेज इट विल गिव अ गुड जंप, ठीक है। लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, आप इसको देख कर बाय कर कर यू कैन स्टे इन देयर। आगे मेरे को जो लग रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ with what is happening across the world, it seems that there is something big, and the technicals also, so many charts, मैंने जो अंडरलाइन करे हैं इसमें, यू कैन सी इनके मैंने थॉरो स्टडीज करी हैं, और इसके अंदर सब में मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ तो होने वाला है। मैं अभी नहीं जानता हूँ, बिकॉज देर इज नो न्यूज़ और नथिंग गोइंग ऑन, बट देर इज समथिंग, सो यू कैन नोट दीज शेयर्स, एंड मैंने उनकी प्राइस भी यहाँ लिख दी है। आप इसके अंदर अपनी समझ से अगर आपको कोई अच्छा लगे तो यू कैन इन्वेस्ट एंड होल्ड दिस, but I'm telling you, as a sector, this paper sector is going to do something big. What is it and why it is, I'm not very sure about it, but ये मेरी स्टडीज़ का कंक्लूजन निकला है, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और मुझे बार 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 कई सारी जगहों से दिख रहा है। कुछ टॉप जो मुझे दिख रहे हैं जिनमें कुछ हो सकता है, वो है स्टार पेपर, श्री रामा न्यूज़ प्रिंट, जेनस पेपर, रुचिरा पेपर्स, साउथ इंडियन पेपर। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करके या थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू कर कर एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग दैट देयर श्योरली इज समथिंग विच इज कुकिंग, बट व्हाट इज इट दैट इज कुकिंग, आई कांट फिगर आउट एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो हैव अ कीप एन आई, देखते रहिए। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। आज बहुत कुछ हमारे लेवल्स के हिसाब से हुआ, और बिल्कुल ठीक ढंग से इसने इंश्योर करा कि रिस्पेक्ट करें, खुला ही सीधा हमारे लेवल के ऊपर है। मैंने ये भी कहा था कि गैप अप या गैप डाउन ही होगा,
और अच्छा खासा गैप अप हुआ, और उसके बाद ये सस्टेन कर गया एज अ बिग थिंग। और उसके बाद जो लेवल हमने कहा था कि इट शुड प्रोटेक्ट, दैट इज 850 के ऊपर ही रहना चाहिए, तो वो रहा ये। और उसके बाद 950 वाज द लेवल विच वी वर सेइंग दैट इट हैज टू क्लोज अबव इट एंड सस्टेन इट। अब नाउ द कैच हियर इज, हुआ क्या है कि ये ऑलमोस्ट वहां पे बंद हुआ है जहां पर बॉर्डर लाइन है, ठीक है। और इस पॉइंट से इसका रिवर्सल भी बनता है, और इसका अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो अपसाइड भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। दैट इज 200 डीएमए पे ये बंद हुआ है। अब अगर इसको एक ऊपर पार कर जाता है तो बॉस, मतलब द गेम इज ऑन, देन राइड इट, ठीक है। बाकी मैं इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट के बहुत कुछ है जो फिशी है। कीप एन आई ऑन दैट आल्सो। एफआईएस एंड डीआईएस की बाइंग एंड सेलिंग क्यों हो रही है, क्यों बंद कर दिया डीआईएस ने बाइंग करना। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि समथिंग इज लिंक टू एलआईसी आईपीओ आल्सो, आई सी दैट इन माय ओपिनियन। सो देयर आर लॉट ऑफ unsaid or hidden stories, and now the crude thing, coming in that India is trying to buy, not trying to buy, but there is an offer from Russia, or there is a deal which is getting closed between Russia and India, wherein deep discounts will be there. So there is a lot actually, which can impact the market. However, nothing is actually clean and clear, and all this can impact. So keep an eye. Now I'm giving you the levels, just note them and try and write them to best of your levels, best of your capacities, ठीक है। तो 16,950 तो बॉस अब क्रूशल हो गया है, ठीक है। कल 850 की बात कर रहे थे और हम नीचे की तरफ बोल रहे थे कि अगर 750 के नीचे गए तो खतरा होगा, वो इसने तोड़ के दिखा दिया, यानी कि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा रहे हैं। ऊपर बोला था 950, इसने आज 950 के भी ऊपर क्लोज कर दिया था एक बार इसने दिन में। 200 डीएमए भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया था, जो कि ये फिर बाद में रुक गई। और मेरे को जहां तक लगता है, लगता नहीं है, इनफैक्ट विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, अगर 200 डीएमए के क्रॉसिंग पे आता है कोई भी शेयर हो सकता है, मार्केट हो सकती है, और एनीथिंग, तो वो शुड क्रॉस इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिग कैंडल। It should not rest at that point, and if it does, then it should give a gap up and then continue the momentum, otherwise ये fail हो जाता है। तो that's just my experience, and trust me, market honors nobody's experience. You know a lot of things, it brings in new lot of new things every time, it moves, makes a new thing. तो मैंने बताया है, तो आप कैन कीप एन आई। बट अब लेवल्स देख लेते हैं ऊपर की तरफ क्या है। अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो अभी हम 16,000, और आज मैं बड़े बड़े लेवल्स देने वाला हूँ, छोटे लेवल्स को इग्नोर कर कर, ठीक है। बिकॉज या तो ये बड़ा होगा या फिर ये खत्म होगा। तो देख लेते हैं तो 950 इज अ वन लेवल विच इज 16,950 स्पॉट पे बात कर रहा हूँ। इज गोना बी अ क्रूशियल वन, वी शुड नॉट नाउ लूज दिस एंड ट्रेड अबव इट। और इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं हम, तो हम 17,100 का लेवल पहला, फिर 17,200 का लेवल, फिर 17,250 का लेवल ओपन है कल के लिए, फर्स्ट हाफ में ही। और अगर कहीं सब कुछ सही चलता रहा और स्ट्रेंथन जैसे हम सोच रहे हैं, तो 16,400 से 450 भी आ सकता है। और उसके बाद 17,500 पे, 17,500 भी आ सकता है थोड़ा टाइम, और उसके बाद ऊपर में 17,500 पे हम एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेंगे। उससे पहले कोई बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर वैसे बात करें तो ये गैप फिल करने तो आना ही है, जो मैं कई दिन पहले से कह रहा था। तो अब अगर ऊपर की तरफ चली है तो 16,965 से ऊपर ये रहा गैप, इसको यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 17,050 तक तो ये मुझे लग रहा है गैप अप में ही खुल जाएगी, क्योंकि इसे ये गैप फिल करना है जो कि ओवर ड्यू है। तो ये तो हो जाएगा, और भूलिएगा नहीं, नीचे भी एक गैप अभी पेंडिंग में है यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या करेगी मार्केट, लेट्स सी दैट। बट ये है अभी स्थिति कि ये 200 डीएमए पे है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। तो नीचे के लेवल देख लेते हैं। ऊपर के लेवल फिर से देख लीजिए, 950, 950 के ऊपर जाते हैं तो हम 17,050, 17,100, 17,100 से 17,200, 250, और 250 के बाद फिर हम 17,400 तक, 500 तक ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वही जो 800 से 850 का लेवल जिसे हमने कहा था बड़ा मुश्किल होगा क्रॉस करना, वो इसने क्रॉस कर लिया है। तो अब दैट इज अगेन
क्रिटिकल वन, उसको नीचे नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे की तरफ में फिर अगला लेवल जो निकलता है वो 800 निकलता है, 800 से 850। उसके बाद जो नेक्स्ट निकलता है वो आप देख लीजिए कि 700, 750 जो मैंने कहा था कि इट शुड नॉट ब्रेक, जो कि इसने असल में ब्रेक कर दिया था कल, लेकिन आज का गैप अप फिर से वो ओन कर लिया है। तो फिर अगेन 16,750, हालांकि अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं रही है जितना मैं परसों कह रहा था, बट फिर भी एक लेवल है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी मार्केट टाइम बिता सकती है। और उसके बाद फिर 16,650 नीचे की तरफ, 16,650 के बाद 570, फिर 570 के बाद ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है अब, विच इज़ 16,430 से 16,460। यहाँ पर आकर मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलनी चाहिए, और अगर बाउंस करना है तो फिर से बाउंस करना चाहिए। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, इसको नोट कर लीजिए। ये कई दिन, हफ्ते तक काम करेगा जब तक ये ब्रीच नहीं हो जाता, या फिर हम अगले स्ट्रॉन्ग लेवल को पार नहीं कर लेते हैं। दैट इज़ अभी फिलहाल 16,000 पाँच 450 मान लीजिए। 16,400 से 450 एक क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। और उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर 16,200 से 250 की सपोर्ट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट निफ्टी। लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगेन अगर हम देखें तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बंद हुए हैं, और मैं जैसा कि कल कह रहा था कि बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ दिखानी होगी, जो ये अभी नहीं दिखा पाया है। हालांकि आज बहुत बड़ा गैप अप दिया है, उसका कारण है, और उसके बाद बहुत छोटी सी कैंडल बनाई है, और बहुत बड़ा मूव नहीं है अगर वैसे देखा जाए। और मैंने बोला था कि 1,500-2,000 पॉइंट ये ऊपर नीचे कर देगा, और अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसने बहुत मूवमेंट दिखाया सब लोगों को आज, खूब मतलब अच्छे से खाया है। बायर्स सेलर्स दोनों इसने खाए हैं। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, मगर अभी पैटर्न पूरा नहीं हुआ है। ऊपर ब्रेकआउट देगा अगर तो इसकी नेकलाइन के, तो ये लगेगा कि डब्ल्यू पैटर्न है, अभी फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखिए ये, और फिर ये यहाँ से ये इस डब्ल्यू, और इसको ब्रेकआउट कर देता है ऊपर, तो फिर ये बन जाएगा। लेकिन अब करेगा कि नहीं करेगा, दैट वी हैव टू लुक एट, ठीक है। और अब अगर बात करें कि लेवल्स क्या हैं, तो ये एक क्रूशियल लेवल है जो मेरे हिसाब से इसको बहुत जल्दी ब्रेक कर देना चाहिए, नहीं तो ये फंस जाएगा। वो लेवल है, वो लेवल है 35,860 से 900। Bank Nifty has to trade above this if it has to come into a bullish territory. If it has to not even come in a bullish territory, but if it has to discard the bear territory, अगर इसको बियर जोन से बाहर निकलना है, इसको ये बताना है कि मैं अब गिरना बंद कर रहा हूँ, या मैं रुक सकता हूँ, अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं और ऊपर की तरफ जाऊं या ना जाऊं, पर नीचे नहीं गिरूंगा, तो उसके लिए इट हैज़ टू क्रॉस 35,870 से 900, मान लीजिए 850 से 900 के ऊपर इसको ट्रेड करना होगा। अगर ये इसको पार करता है, देन देयर इज अ गुड होप कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप इसी पे नज़र रख लीजिएगा। और इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, तो इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो इसको गैप फिल करते हुए 36,150 से 200 तक आना होगा। और 200 पार करने के बाद ये अगला लेवल आएगा 36,430, ठीक है। इसको अगर ये पार कर लेता है तो ओपन जोन आ जाता है वहां पर। ये हो सकता है थोड़ा सा फ्रीली मूव करे, और अगला लेवल जो आ रहा है वो फिर 37,700 तक जा रहा है। और अगर वहां से आगे जाते हैं तो फिर जो होगा वो देखेंगे। तो ये लेवल्स बहुत होंगे कल के लिए। नीचे के लेवल्स देख लीजिए। नीचे के लेवल्स में अगर ये नीचे आता है तो फर्स्ट क्रूशियल लेवल वुड बी 35,600 700। ये तो पहले ही आ जाएगा मुझे लगता है, अगर होगा तो ओपनिंग में ही क्लियर कर देगा ये 35,000। फिर भी अगर गैप अप हो गया तो नीचे घूमा तो 35,600 से 700 मान लीजिए। 690 निकल रहा है वैसे इनफैक्ट एग्जैक्ट लेवल पे, बट ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये छोटा है लेवल, इसमें बार बार ऊपर नीचे भी हम हो सकते हैं। उसके बाद अगला लेवल जो निकलता है वो निकलता है 34,996 का। तो मतलब आप 35,000 मान सकते हैं। उसके ऊपर नीचे 50 पॉइंट 50 पॉइंट देख लीजिएगा। उसके बाद अगला लेवल नीचे की तरफ निकलता है 34,000, 34,451।
उसके बाद नीचे का अगला लेवल जो निकलता है 34,100 से 34,000। और उसके बाद अगला लेवल निकलता है 33,700 से 550 मान लीजिए या 500 मान लीजिए। इस लेवल पे आकर अगर ये गिरता भी है तो यहाँ पे इसको बाउंस करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो दिस विल बी अ क्रूशियल लेवल 35,555। कीप एन आई ऑन दिस गाइस, ठीक है। और इसके बाद अगर नीचे जाते हैं हम, तो इसने अगर ब्रेक कर दिया 33,450 को, तो ये हम लंबे वाले नीचे जा रहे हैं, जो कि फिर 32,509 वॉर वाला लो से भी नीचे का बाद का है ये। तो ये उसको उसको हम फिर डिफेंड करेंगे अगर करते हैं तो, नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड कहाँ को जा रहे हैं। बट अभी का जो ट्रेंड दिख रहा है और जो स्टोरी दिख रही है वो अभी अपवर्ड्स दिख रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा क्रिएट हुआ है। लेकिन दिस इज समरी आई एम गिविंग फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुआ है, लेकिन दोनों बहुत ही बॉर्डर लाइन पे है। निफ्टी का 17,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन में डेटा, ऑप्शन चेन में डेटा क्रिएट हो रखा है, और यही इसकी मदद भी कर सकता है। कैसे? अगर मार्केट गैप अप करके ऊपर खुल जाती है तो ये 17,000 पे जो बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रखा है, 16,900 पे भी था, जिसे अभी तक ब्रेक नहीं करा है, जिसे अभी तक रिलीज नहीं करा है, जिसको अभी तक उन्होंने बनाया हुआ है। तो 16,900 वाले और 17 वाले, अगर 17,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, ये लोगों को अगर शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी, जो कि अगर बैंक निफ्टी 17,100, 150, 200 पे खुल जाता है ना, तो उनको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कल एक्सपायरी है, दे विल बी इन अ बिग लॉस। तो वो अगर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को 100, 200, 250 पॉइंट और ऊपर ले जाएगी, क्योंकि उनको बाय करना होगा फटाफट से जो कुछ बेच रखा है। अगर नहीं बाय करा तो उनको बहुत नुकसान होगा, और इसी चक्कर में वो बिना प्राइस दे के बाय करेंगे, और वो बाइंग जो है इनको मार्केट को और ऊपर ले जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर वो बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने सोच समझ के पोजीशन रखी हुई है, तो मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है। और कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी, मैंने कल से परसों से बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी तक वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। तो कल की वॉलेटिलिटी तो मुझे लग रहा है कि जानलेवा होगी। बी वेरी केयरफुल, लेवल से ट्रेड कीजिएगा। आज मेरे भी एक अकाउंट में मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रखा था, जो मेरा ऑलमोस्ट इरेज आउट हो गया। सिर्फ 3,000 का प्रॉफिट लेकर निकला हूँ, 30,000 से ऊपर का मेरा प्रॉफिट था, उसमें सिर्फ 3,000 का प्रॉफिट बुक कर पाया हूँ। इतनी तेजी में फ्लक्चुएशंस होंगी कल के। आप अगर हो तो प्लीज़ ऑनर द लेवल्स और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा और खेलते रहिएगा। और वॉलेटिलिटी से पैसा कमाने की कोशिश कीजिएगा, जबकि वॉलेटिलिटी का मतलब ये होगा कल, अटेम्प्ट विल बी टू टेक आउट योर मनी फ्रॉम योर पॉकेट्स एंड गो अवे। तो जाने मत दीजिएगा। और अगर डर लग रहा हो, अगर किसी भी ट्रेड में जाने के बाद डर लगे ना, तो बॉस बाहर निकल जाना है, इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है। और नहीं आया प्रॉफिट तो कोई बात नहीं, प्रोटेक्ट कीजिएगा कैपिटल को। बेसिक रूल वंस अगेन, वो रूल जरूर याद रखिएगा दोनों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आई एम एबल टू सपोर्ट एंड हेल्प यू, एंड कीप सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब